की जय। महर्षि संजीवी की बोध कथाएं। कर्ण की दानशीलता। कर्ण बहुत बड़े दाता थे। महाभारत के मैदान में वे घायल हो गए। अभी प्राण पे खुर उड़े नहीं थे, लेकिन आसक्त होकर गिर पड़े थे। कौरव के दल में लोग दुख मान रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पांडव दल में थे, लेकिन रह रहकर आहें भरते थे। वे कहते थे, आज संसार का सबसे बड़ा दाता उठ गया। कर्ण की प्रशंसा करते थे। कर्ण की प्रशंसा अर्जुन के कर्ण को कब सुहावे। मन ही मन वह कहने लगा। पीछे उसने खुलकर भी कहा कि भगवान, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि हमारे भाई युधिष्ठिर कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े सत्यवादी हैं? भगवान ने कहा, तुमको पता नहीं कर्ण कैसा दानी है। अब भी वह जीवित ही है, मरा नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं दिखा दूं। रात का समय है, अंधकार का साम्राज्य है। युद्ध के मैदान में गिद्दड़ों का राज्य है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं एक ब्राह्मण का वेश बनाकर। अर्जुन थोड़ी दूर पर उनके पीछे रहते हैं। दूर से ही भगवान पुकारते हैं, दाता कर्ण कहाँ हो? अब उस अवस्था में भी अपना नाम सुनकर कर्ण अपना सिर उठाते हैं और कहते हैं कि इस समय कौन मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो? सामने आओ। भगवान ब्राह्मण के वेश में वहां पर जाते हैं और कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूं। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, मुझे 2 सरसों के बराबर सोना चाहिए। कर्ण ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, मैं तो मृत्यु शैया पर पड़ा हूं। 2 सरसों की बात कौन कहे? तुम जितना सोना लेना चाहो मेरे घर पर चले जाओ। मेरी पत्नी वहां पर है, मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, मैं तो तुमसे मांगने आया हूं। हमारी पत्नी देगी, हमारा भाई भतीजा देगा, यह बहलाने की बात क्या है? देना है तुमको तो दो, नहीं तो सीधा जवाब दे दो। यह बहानाबाजी क्यों? कर्ण को याद आई कि मेरे मुंह में जो दांत है उनमें सोने लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आसक्त हूं। मेरे दांतों में जो सोना लगा हुआ है इसे निकाल कर लो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, ब्राह्मण हूं इसलिए कि दूसरे के दांत को तोड़ दूं और फिर सोना ले लूं। तुम मुझे क्या सिखला रहे हो? तुम अपना सोना अपने पास रख। कर्ण फिर संभलता है और कर जोड़ कर कहता है, ब्राह्मण देवता, वह पत्थर का टुकड़ा मुझे दीजिए, मैं स्वयं दांत तोड़कर सोना निकाल कर आपको दूंगा। भगवान ने कहा, तेरा नाम तो मैंने बहुत सुना था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम मुझसे चाकरी करवाएगा, तुम मुझसे पत्थर ढुलवाएगा, फिर मुझे सोना देगा। वाह रे दाता, वाह रे दानी। यह सुनकर कर्ण स्वयं घिसक कर येन केन प्रकारेण उस पत्थर के पास जाता है और अपना मुंह उस पर दे मारता है। उसके दांत टूट जाते हैं। सोना को वह हाथ में ले लेता है और कहता है, लीजिए ब्राह्मण देवता। वे 3 डेग और पीछे हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता, अरे जूठा ब्राह्मण को तू जूठा देता है तो यही दानी है। उस अवस्था में भी कर्ण येन केन प्रकारेण धनुष पर पतंचा चढ़ाता है और धारा पर बाण मारता है। तत्क्षण उससे पानी का फवारा निकलता है
उसमें वह सोने को धोकर भगवान के हाथ में रख देता है। अब भगवान अपने रूप में प्रत्यक्ष उसके सामने हो जाते हैं और कहते हैं, कर्ण मांग, क्या मांगता है? कर्ण ने कहा, भगवान कर्ण तो मात्र देता ही है, वह लेना नहीं जानता, और जब इस अंतिम घड़ी में आप दर्शन दे ही रहे हैं तो इसके अतिरिक्त मुझे अब क्या चाहिए? उनके चरणों में सिर रखकर कर्ण लुढ़क जाता है और शरीर त्याग देता है। ऐसा था दानी कर्ण, लेकिन उसके उतने दान करने से भी कोई ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि अब नहीं चाहिए। लेकिन वह प्रभु जो सबको देने वाले हैं, उनसे मांगो, उनसे याचना करो कि याचकता ही जलकर समाप्त हो जाए। ऐसी मांग करो कि फिर मांगना ही नहीं पड़े। संत तुलसीदास जी ने कहा है, जग जांचिए को न जांचिए जो, जिय जांचिए जानकी जानहि जी, जेह जाचक जाचत जाचकता जरि जाय, जो जारत जोरि जहानिए जी। श्री सद्गुरु